हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ईएमएफ और एक दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज। अब देखने में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों लगभग सेम ही लगता है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को अगर आप ना पकड़े तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है और हायर क्लासेस में जब आप इसको पढ़ोगे तो वहां पे बहुत दिक्कत आ सकती है। और हालांकि इस क्लास इसी में भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो हम इन दोनों चीजों को थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट जो है इसके रिगार्डिंग क्लियर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है ईएमएफ। अब ये ईएमएफ होता क्या है, आपको पता है सेल मतलब जो बॉडी हम जिससे सेल से बने हैं वो नहीं, जो बैटरी होता है या फिर सेल होता है उसे। सेल हमारा जनरली कैसे होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब मान लीजिए ये जो सेल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है डाइल्यूट H2SO4 और जो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज किया है वो है जिंक और एक दूसरा है कॉपर। अब इसमें क्या होता है, जब H2SO4 पानी में मिलता है वो डिसोसिएट करता है या फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता है और बनाता है आपका H+ आयन और SO4 2- आयन। अब इसमें क्या होता है, जो जिंक है वो क्या करता है, जो SO4 2- मतलब उसमें 2- मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण जिंक उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब जिंक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेता है तो वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका पोटेंशियल या फिर जो पोटेंशियल एट जिंक वो नेगेटिव हो जाता है और इसीलिए उसको हम कैथोड भी बोलते हैं। और उसके बाद जो H जो हाइड्रोजन H+ आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कॉपर क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसके पास कॉपर के पास आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, हाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, इसीलिए वो बन जाता है प्लस। अब इन दोनों में यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस बन गया और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये उनके बीच कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब इन दोनों टर्मिनल्स या इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में जब एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, क्योंकि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं ना, इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों टर्मिनल्स में या इलेक्ट्रोड्स में एक सेल के, उसी चीज को बोला जाता है आपका ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारा क्या है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। अब इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन ई, जो कर्सिव राइटिंग में ई उसे बोला जाता है एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है और उसका जो यूनिट है वो है V। अब मान लीजिए इसमें जो चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ना, जो चार्ज मूव कर रहा है एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवाने के लिए मान लो W वर्क डन का यूज हुआ, तो एप्सिलॉन हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन विल बी वर्क डन बाय चार्ज W/Q। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब किन किन फैक्टर्स पे ये ईएमएफ डिपेंड करता है, तो जो ईएमएफ है वो जनरली मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, मतलब किस मटेरियल से बना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक और कॉपर का यूज किया है, मान लीजिए आप बोलोगे नहीं मैं दूसरे मेटल्स का यूज करूंगा, आपकी मर्जी, उसी पे आपका डिपेंड करता है कि आपका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ कैसा होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा आप उसे लीजिएगा। अब मान लीजिए आपने खर्चा किया इतना सारा और उसमें से ईएमएफ ही नहीं मिला, आपको पोटेंशियल ही नहीं मिला उन दोनों में, तो फायदा क्या। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि जैसे आपको ईएमएफ अच्छा मिले, और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइज्ड यूज्ड इन द सेल। इन दोनों फैक्टर्स पे जो ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है वो हमारा डिपेंड करता है। अब ये किस किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है आपका शेप ऑफ इलेक्ट्रोड चाहे कोई भी शेप का हो उस पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी डिपेंड नहीं करता, और कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर है उस पे भी ये चीज डिपेंड नहीं करता। तो ईएमएफ से हमें क्या पता चला, ईएमएफ क्या है, जब एक सेल के अंदर चार्ज मूव कर रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेल के अंदर, उसी चीज को हमें
वो होता है ईएमएफ। अब ईएमएफ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सेल है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब हर एक सेल के लिए, जैसे वोल्टाइक सेल, गाल्वानिक सेल और डैनियल सेल, इन हर अलग अलग सेल्स के लिए जो पोटेंशियल होता है या जो ईएमएफ होता है वो हमारा अलग अलग होता है। तो इसीलिए ईएमएफ जो है वो एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो आप ये बात को याद रखिएगा, जो चार्जेस हैं या फिर जो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वो होता है जब चार्ज सेल के अंदर जो मूव कर रहा है, जो यहां से एक चार्ज, ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, जो H+ कॉपर के पास और SO4 से इलेक्ट्रॉन जिंक के पास जो आ रहा है, उसी की वजह से ईएमएफ हमारा जनरेट होता है। अब चलते हैं, देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज ये क्या बला है, इसको थोड़ा देख के समझते हैं, फिर दोनों को हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच क्या रिलेशन निकालेंगे और दोनों में क्या फर्क होता है वो उसको थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों, जैसे हमने ईएमएफ पढ़ा वैसे ही अभी हम चलते हैं, देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या है। अब जैसे कि सेल आपने देखा था, ईएमएफ में क्या होता था, दो इलेक्ट्रोड्स के में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था एक सेल के अंदर, वो होता था आपका ईएमएफ। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, अब अगर मैं एक रेजिस्टेंस, कोई भी आउटर रेजिस्टेंस या फिर कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस पे लगा देता हूं, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसे बोला जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। व्हेन करंट, अब उसमें क्या होता है, जब हम दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बैटरी से या सेल से करंट या चार्जेस निकालने की कोशिश करता है। अब निकालता जब है, कब निकालेगा, जब उस पे वोल्टेज का वेरिएशन होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है V। व्हेन द करंट इज V नहीं, terminal voltage. When current is drawn from the cell, the potential difference between the electrodes of the cell is known as its terminal voltage, denoted as V, unit हमारा है वोल्ट। अब इसका मान लीजिए इन दोनों के बीच, अब इधर से चार्ज निकला और इसके थ्रू घूम के गया, इधर तक आया। अब इतना काम करने के लिए मान लीजिए W' वर्क डन हुआ, तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, वोल्टेज विल बी इक्वल टू W'/Q। अब इसमें से इसको हम थोड़ा समझते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वोल्टेज ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो सेल था, सेल में क्या होता था, इसके अंदर चार्ज फ्लो होता था, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्ज फ्लो होता था। अब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही चार्ज इधर जा रहा है, लेकिन इसके बीच जो चार्ज फ्लो होता है, मान लीजिए जितना स्पीड से या जितना वर्क डन होता है, यहाँ पे उतना वर्क डन नहीं होता। यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इसके बीच में जो वर्क डन है या इसके बीच में जो वर्क डन हो रहा है, तो उसी चीज को बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, इसको याद रखना। अब वोल्टेज ड्रॉप उसे ही बोला जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप क्या है, द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द वोल्टेज ड्रॉप। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो चार्ज मूव हो रहा है उसे बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ में क्या होता था, ईएमएफ में दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें दो जब एक सर्किट कनेक्ट कर दिया गया या एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, जो टर्मिनल में जो वोल्टेज है वो है V, या फिर उसे बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो वोल्टेज या जो चार्ज मूव कर रहा है उसके वजह से जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसे बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता है या बनता है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, अंदर चार्ज मूव करने की वजह से, उस वोल्टेज को हम यूज नहीं कर सकते। अब तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। क्या हमें पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितना वर्क डन टोटल हो रहा है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन टर्मिनल वोल्टेज इधर, और वर्क डन इसके अंदर जो होगा, मतलब इन टोटल सर्किट में अगर हम वर्क डन निकालने जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है और इसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो वर्क डन हो रहा है और बाहर जो वर्क डन हो रहा है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, W' प्लस स्मॉल w, इसको मैंने लिख लिया। अब मैं हर इक्वेशन के साथ अगर मैं Q डिवाइड कर देता हूं तो W/Q हमें पता है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा, वो है EMF। W'/Q यहां पे हमने निकाला, वो है वोल्टेज, और दूसरा स्मॉल W/Q है, वो है वोल्टेज ड्रॉप। तो इन तीनों को अगर हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो EMF हमारा कितना निकल के आता है,
टर्मिनल वोल्टेज प्लस जो हमारा होता है वोल्टेज ड्रॉप, या फिर जो वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो होपफुली आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है, या जो बारीक सा एक लाइन है जो दोनों चीज़ों को अलग अलग करता है, वो आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर से समझना है और अच्छे से सर समझाइए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए फिर से इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।